चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज select incorrect statements. ऑप्शन ए है हमारे पास the coordination number of cation occupying a tetrahedral hole is 4. ऑप्शन बी है the coordination number of cation occupying a octahedral hole is 6. ऑप्शन सी is in Schottky defects density of the lattice decreases. ऑप्शन डी है in Frenkel defects density of the lattice increases. The key concept for this question is coordination number. Coordination number क्या होता है? Coordination number is basically the number of particles actually touching a particle. किसी पार्टिकल को कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स टच कर रहे हैं वही उस पार्टिकल को क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज ये हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं. अगर मैं पूछूं कि इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा जितने पार्टिकल्स इसको एक्चुअली टच कर रहे हैं. ठीक, तो कितने कर रहे हैं? 1 और 2. ठीक, इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. अब हमारे क्वेश्चन में बोला है टेट्राहेड्रल होल के बारे में. तो टेट्राहेड्रल होल कैसे बनता है पहले हम ये समझे. देखो, 3 पार्टिकल्स हमारे पास कैसे रहते हैं? वो प्लेन में रहते हैं और एक चौथे पार्टिकल को हम लोग उसके ऊपर रख देते हैं. राइट, तो हमारे पास क्या बनता है? तो ही हमारे पास बनता है हमारा टेट्राहेड्रल होल. ठीक, टेट्राहेड्रल होल यानी कितने पार्टिकल्स एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे? हमारे पास 4 पार्टिकल्स. कितने होंगे? 4 पार्टिकल्स. यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ टेट्राहेड्रल होल इज 4. अब अगर हम लोग बात करें ऑक्टाहेड्रल होल की, तो वो हमारे पास कैसे बनता है? तो 3 पार्टिकल्स हमारे पास प्लेन में, फिर हमारे पास उसके ऊपर हमने 3 पार्टिकल्स और रख दिए. ठीक, अब ये जो पार्टिकल्स है ये मिलके क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं एक ऑक्टाहेड्रल होल. और कितने पार्टिकल्स इन्वॉल्व है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6. कितने पार्टिकल्स? 6. इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ cation ऑक्यूपाइंग अ ऑक्टाहेड्रल होल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गए? करेक्ट हो गए. फिर अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट की, तो देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है आयनिक क्रिस्टल्स में. ये है हमारे पास फ्रेंकल डिफेक्ट. फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट में हमारे पास जो केटाइन होता है उसका साइज छोटा होता है और हमारे पास वो किसी इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है. राइट, वो अपनी जगह से किसी दूसरे इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है और तभी हमारे पास क्या अराइज होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट, क्योंकि उसकी जो जगह है वो क्या हो रही है? वो खाली हो जा रही है. राइट, इसमें जो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड है वो सेम रहती है क्योंकि है तो पार्टिकल हमारे क्रिस्टल के अंदर ही. राइट, अगर हम लोग बात करते हैं शॉटकी डिफेक्ट की, शॉटकी डिफेक्ट हमारे वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ साइज ऑफ केटाइन और एनायन लगभग इक्वल हो. राइट, इसमें क्या होता है? हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एनायन और केटाइन क्रिस्टल को छोड़ देते हैं. राइट, जैसे यहाँ पे एक केटाइन होना चाहिए था, ये केटाइन मिसिंग है. यहाँ पे एक एनायन होना चाहिए था, वो एनायन मिसिंग है. यहाँ पे केटाइन और यहाँ पे एनायन और यहाँ पे केटाइन. राइट, तो इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और एनायन बेसिकली हमारे पास जो हमारा क्रिस्टल होता है उससे मिसिंग होते हैं. तब हमारे पास क्या अराइज करता है? तब हमारे पास अराइज करता है शॉटकी डिफेक्ट. ठीक, इस केस में हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल होता है क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस. डिक्रीज हो गई हमारे पास क्या? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे पास जो एनायन है और केटाइन है उन्होंने क्रिस्टल छोड़ दिया गया. ठीक, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, बिकॉज उसने ये बोला है कि फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ द लैटिस इंक्रीज करती, जबकि ऐसा नहीं होता. डेंसिटी ऑफ द लैटिस हमेशा सेम रहती है फ्रेंकल डिफेक्ट के केस में, बिकॉज उसमें जो पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है. टेट्राहेड्रल होल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ऑक्टाहेड्रल होल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6. इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.